प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। आज रोहतक के जैन जति दिगंबर जैन मंदिर में सर्व समाज एवं स्वर्णकार समाज द्वारा मकर संक्रांति का आयोजन किया। इस आयोजन की अध्यक्षता राकेश वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि आज हम मकर संक्रांति के अवसर पर जैन जति में सभी वर्गों के लोग एकत्रित हुए हैं। उन सबको 22 जनवरी के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके लिए लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित कर रहे हैं। राकेश वर्मा ने बताया कि आने वाली 28 तारीख को हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को आमंत्रित किया गया है और उनके साथ प्रदेश के सभी अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। इस स्वागत समारोह में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश नांदल आदि भाजपा प्रदेश पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। राकेश वर्मा ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, हम उनकी बहुत सराहना करते हैं और वह लोगों के विकास के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य ने किया। इस समारोह में रोहतक के पूर्व महापौर मनमोहन सिंह गोयल, हरियाणा स्वर्णकार संघ प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र वर्मा, हरियाणा स्वर्णकार संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह लांबा, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश राजकुमार लांबा, वैद सत्यप्रकाश आर्य, भारतीय जनता वरिष्ठ का रोहतक जिला कार्यकर्ता अशोक वर्मा, झज्जर तहसील प्रधान रमेश सोनी, लीगल एडवाइजर रामकुमार वर्मा, रविंद्र वर्मा टिटौली, नवीन वर्मा, सुरेंद्र सोनी मदीना, कालू सोनी माजरा आदि सभी स्वर्णकारों ने इसमें भाग लिया। आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे मित्र और युवा शक्ति, मैं आपका इस छोटे से इस 2 दिन के नोटिस में आप लोगों ने जो इतनी मेहनत करी और अपनी पूरी समाज और बिरादरी को आज इकट्ठा करके यहाँ लेके आए, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही छोटा समय मिला था जिसमें मैसेज दिया। कुछ सभी मित्रगणों का, बुजुर्गों का, युवा शक्ति सबका मैं आज यहाँ पर आने पर एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, जो आप अपने इतने कीमती समय में, इतने ठंड के मौसम में यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 28 तारीख को हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। हमारा मुख्य लक्ष्य कोई टिकट मांगने का नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य उस मैराथन दौड़ को जो सन 1925 से चली थी और अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना कार्यभार संभाला और एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी देते हुए आगे बढ़ गए। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये विकास का जो रूप तैयार करके जा रहे हैं, वो भी किसी और को रथ में देकर जाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार ऐसा परिवार है जो सिर्फ अपने लिए ही कार्य नहीं करता, अपने परिवार के लिए कार्य नहीं करता। ऐसे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता है जिनके मैं नाम लूं तो खत्म नहीं होंगे, जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने अपनी पूरा जीवन इस पार्टी के लिए खपा दिया है। छोटे छोटे बच्चों को शाखाओं में लेकर जाते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं, ऐसे संस्कार उत्पन्न करते हैं जो भारत के विकास को, उसमें एक नाम विश्व हिंदू परिषद का भी आता है, जिन्होंने झंडा बीड़ा उठाया था कि अब तो हम ये झंडा उठा के चलेंगे और जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम बैठेंगे नहीं, उज्जैन नहीं लेंगे। और वो 33-34 साल का जो समय लगा, वो कोई छोटा समय नहीं था। मेरे मित्रों, भाइयों, ये समझ लो कि एक संकल्प जब लिया गया था तो आज जाकर किसने पूरा किया है और किस भावना से पूरा किया है। जन जन में ये विश्वास उत्पन्न हो जाना चाहिए कि मानव जीवन जो हमें मिला है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं मिला है कि हम अपने सुबह उठे और दुकान पे जाए और काम पे जाए और रात को घर आ जाए और अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करें और एक दिन बिना कुछ करे मर जाए। ये जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और धर्म को, अपने देश के धर्म को उत्पन्न करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए बना है। बड़े ही सौभाग्य से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आप लोगों को मिले हैं। उस सौभाग्य को ठुकराने का प्रोग्राम रखा गया, किस विषय को लेकर रखा गया? देखिए, आज
मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सभी हमारे मित्रगण, साथी, समाज, कई बिरादरियों से लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं। और इसमें हमारा जो मुख्य विषय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई है भारत विकास संकल्प यात्रा, उसका प्रचार था और लोगों के बारे में उसकी अवेयरनेस थी। और दूसरा जो हमारा 22 तारीख को श्री राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो हमारा सनातन धर्म का जो इतना बड़ा पावन पर्व मनाया जा रहा है, उसमें सभी लोगों ने खुशियों में अपना एक भंडारा लगाया गया है। और हम चाहते हैं कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये कार्य हो रहा है, उसके लिए उनको लंबी आयु और उनको आशीष देने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से वो भारत। 22 तारीख को हमने जो माननीय सांसद जी और हमारे अध्यक्ष जी नायब सैनी जी जो आ रहे हैं, उनका अध्यक्ष बनने पर एक तो स्वागत है। और उसमें पूरे रोहतक जिले से हर विधानसभा से लोग पूरी तादाद में भरने वाले हैं और वो लोग आने वाले हैं जो दिल से उनको चाहते हैं। और इसमें कोई ऐसा आप देख लेना 28 तारीख को बिल्कुल वो लोग आएंगे जो जेन्युइन, जो लोग इनका विचार सुनने आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री को ताकत देने के लिए आएंगे। वो जमाना अब जो कांग्रेस सरकार में जो होता है ना कि लोग ट्रॉली भर भर के और किराए के लोगों को लेके आते हैं, इस तरह के लोग उस दिन नहीं पहुंचने वाले। आप देख लेना कि ये रैली क्या मतलब जो उनका स्वागत होगा वो बड़ा अभूतपूर्व होगा। और पूरा समाज, हर बिरादरी का 36 बिरादरी के लोग उसमें जुड़ने वाले हैं और जो पूरा संदेश देने वाले हैं कि आने वाला 2024 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को 400 के पार सीटें दिलाकर सत्ता में लेके आए। देखिए, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने योजनाओं के साथ जो संकल्प यात्रा चलाई हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उसमें किसानों की आय को दुगना करने का जो प्रयास उन्होंने किया है वो बड़ा ही अभूतपूर्व प्रयास है। और पूरे के पूरे किसान समाज को, आखिरी तबके को, महिलाओं को और बच्चों को, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं वो लेके आ रहे हैं, मैं सबसे जन जन को बोलना चाहूँगा कि उन योजनाओं में जाए, उस ऐप पर जाए और देखें कि कितना बेहतरीन उन्होंने एक ये योजनाएं लेके आए हैं जो हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। जैसे आपके ओबीसी समाज के लिए कर रहा है, उनको औजार देने का काम कर रहा है, 15,000 रुपये उनको मुफ्त उनको दिए जा रहे हैं। इस तरह के कई जगह विश्वकर्मा योजनाएं चल रही हैं, उसमें 2 लाख रुपए तक की योजनाएं मुफ्त दी जा रही है। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो जिनका लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है। तो इस संकल्प यात्रा के माध्यम से वो जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसे आप लोग भी, मैं पत्रकार माध्यम से भी कहूँगा कि आप लोग भी बड़े ही चौथा स्तंभ माने जाते हो आप लोग भी इस प्रचार को बढ़ाएं कि उन योजनाओं पर ध्यान दें ताकि उनका उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर जो है निमंत्रण के लिए सभी वर्ग इकट्ठा हुए हैं और आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? आज हमारे सबसे बड़ा जो पर्व है मकर संक्रांति, जिसको पोंगल भी बोलते हैं, हम पूरा स्वर्णकार समाज ना बल्कि 36 बिरादरी का एक मिलन समारोह बनाया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर वर्मा भी इस मौके पर मेरा सौभाग्य है जो मैं शामिल हो चुका, और पूरा समाज ने भी भाई राकेश वर्मा को नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर आज ठप्पा लगा दिया है। और इस आगे भी जो आज आगाज फूका गया है उसको 28 तारीख को पूरा समाज ये करके भी दिखा देगा। जो कहा है वो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी जी में पूरी आस्था है। 28 तारीख का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी है, उनका भव्य प्रोग्राम होगा और वो उनका बहुत ही उच्च हिसाब से स्वागत होगा हमारे पूरे 36 बिरादरी की तरफ से। कितनी आज जो प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भाई राकेश वर्मा की अध्यक्षता में ये समझो पूरी ही कंस्टिट्यूंसी के लोग आए हैं और उन्होंने भरपूर उनको सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अभी हम तन से, मन से, धन से मोदी जी के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मदीना से हैं, बवानी खेड़ा से, माजरा बेरी, झज्जर, डिगल, महन, सापला, कोसली, खानौर, पाकुस्मा, इस्माइला, कंसाड़ा, आजाब, अजवाब, एसार, दुजाना, मायना, छारा, टिटोली, गड्डी बोर और भी जो है मतलब जितने भी गांव हैं तकरीबन उन सभी गाँव से सभी नुमाइंदे आए हैं और सब ने आश्वासन दिया कि ये अच्छा कार्य है और मोदी के कार्य घर घर पहुँचाना है। और उस कार्य को आगे ले जाने के लिए राकेश जी को नेतृत्व सौंपा गया है। वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये सक्षम भी हैं, युवा भी हैं और आजकल ये आप समझते हो कोई बूढ़ा दूर करके नई युवा पीढ़ी को आगे लिया जा रहा है। जो सक्षम हो उन लोगों को लिया जाता है। उसमें जो है
राकेश जी को सबने 28 तारीख तक कितना प्रचार करोगे? ये लगातार गांव-गांव में समझो अपनी इस विधानसभा में हम पूरा कम से कम 3 चक्कर लगा लेंगे और नायब सैनी जी की अध्यक्षता में जो उनका स्वागत किया जाएगा, मोदी जी का भी उसमें किया जाएगा, भी बहुत अच्छा कार्य किया और आपने मंदिर निर्माण का जो अभूतपूर्व कार्य किया उसके लिए उनका धन्यवाद दिया जाएगा उसी रैली में। तो उसके लिए घर घर जाकर गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा और सबने जिम्मेवारी ली है। तो आशा है क्योंकि ये काम राष्ट्र का है, आप सभी का है, हम सभी को करना चाहिए। ये किसी एक उसका नहीं है क्योंकि सनातन ही जीवन है और जीवन ही धर्म है और धर्म का रक्षक आज समझो मोदी है और कोई नहीं है। तो धर्म की रक्षा करने हेतु जो पार्टी आज आगे है वो होगी। नहीं तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किया है आज तक भारत के किसी नेता ने नहीं किया है। इसलिए हम उन्हीं की जो करनी और कथनी है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो राष्ट्र प्रेम से भटक गया, जो राष्ट्र प्रेम से भटक गया, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में अटक गया और तुष्टीकरण में लटक गया, अब वो भारतवासियों की आंखों में खटक गया। अगर वो भारत में नहीं रहेगा, जो उग्रवादी पकड़े जाए उन पर रोकते हैं और भारतीय पकड़ा जाए, हिंदू पकड़ा जाए तो खुशी मनाओ, ठीक कराया। तो इस तरह की जो विचारधारा थी और भारतीयों को जो नष्ट किया जा रहा था, हिंदुओं को जो बदला जा रहा था और दबाया जा रहा था, उसको आज उभारने का काम, क्योंकि भारत ही तो है हिंदू राष्ट्र और भारत में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, उसका काम मोदी जी ने करा है। इसलिए हम तो कहें ये तो सारी पार्टी तुष्टिकरण की नीति कर रही है। आज ममता ने देखो वहाँ क्या करा दिया, अब पता चला कि ममता तो एक मुसलमान है, इसलिए वो हिंदुओं को कत्लेआम करा रही है और वहाँ मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है। और आज इनका भी पता चलता जा रहा है कोई इंदिरा गांधी कौन थी, नेहरू कौन था, तो सारे गद्दार हैं देश के, इन्होंने देश को लूटा है और आज तक मुसलमानों को बढ़ावा दिया। एक ये पार्टी है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। और आज जो नेता आया, पहले भी हमारे अच्छे नेता आए, आडवाणी जी अच्छे थे, वाजपेयी जी अच्छे थे, लेकिन उनमें और अच्छा जो कार्य करा वो मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करा, जिसको पूरा विश्व सराहता है। इसलिए आज भारत की पूरे विश्व में पहचान है। जान उनसे पूछ करके ही काम किया जाता है, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य करा वो साहसिक कार्य है और वो एक निर्लेप भाव से कर रहे हैं। एक वो उसकी एक जो भविष्यवाणी करता था, अखंड वेशधारी, अखंड ब्रह्मचारी होगा और कोई गुजरात साइड का आदमी होगा, जैसे पहले दयानंद होया, तो ऐसे ही हम समझते हैं कि गुजरात से आया हो ये आदमी फिर एक ऐसा ही अवतार है जो भारत के अंदर जो है विश्व सनातन शिक्षा धर्म को करेगा, शिक्षा, संस्कृति, स्वरोजगार और इन पर बात करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान मोदी जी को आयु दे और उसकी जो सेना बनती जा रही है, इस सेना ताकत दे, सबल बनाए। जैसे भाई राकेश जी है, इनको पूर्ण ताकत दे, बल दे, अब यही से उनके कार्यों को पूरा कर सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।